ये स्पेनी है, हमारी चहेती। ये हमें बहुत साल पहले बारिश के मौसम में सड़क के बीचों बीच ठंड में कांपती हुई मिली। बेचारी डरी हुई थी। जब हम इसके नजदीक गए तो उसके गले में पट्टा भी नहीं था। हमने उसे उठा के अपने घर लाया। दूसरे दिन जब डॉक्टर के यहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने इसको पूरी तरह से देखने के बाद कहा कि अरे इसको तो बहुत सारी बीमारियां हैं। इसकी कमर की हड्डियां कमजोर है, इसके चमड़े पे दुनिया भर का गांठ है, बीमारी है, इसकी आंख में मोतिया आने वाला है और इसके पीछे से लिंग सूजा हुआ है और वहां से खून बहते रहता है। उसने कहा कि यह बूढ़ी हो गई है, शायद 6 महीने 7 महीने 1 साल चलेगी। हमने इसे अपने घर पे रखा और स्पेनी हमारे साथ 8-10 साल रही कम से कम। आखिरी के 2 साल बहुत बुरी तरह से मरी बेचारी। कमर के नीचे से हिल नहीं पाती थी, एक ही जगह में पड़ी रहती थी, अंधी हो गई थी, वहीं में पॉटी सुसु तड़प तड़प के मरी बेचारी। पर ये हुआ कैसे? किसी भी पशु को इतनी सारी बीमारी कहां से हो जाता है और किसने उसे सड़क पे फेंक दिया था? क्यों? स्पेनी की सारी बीमारियां और जो आखिरी 2 साल बेचारी तड़प तड़प के मरी, ये हमारे एनिमल ब्रीडिंग इंडस्ट्री की देन। क्योंकि हम सबको एकदम अच्छा दिखने वाला, एकदम फैंसी एक्सोटिक दिखने वाला पालतू पशु चाहिए, पेट चाहिए। अरे जो अलग दिखे, जिससे मेरी शान बढ़े, जिससे मेरा गौरव बढ़े, लोग बोले अरे क्या अलग पशु है तेरे पास। तो हमारी ये चाहत को पूरा करने के लिए ये एनिमल ब्रीडिंग इंडस्ट्री सारे पशुओं को आर्टिफिशियली ब्रीड करता है और ये सिर्फ क्रूरता से भरा हुआ है। हमारी स्पेनी जो थी वो मेरे बच्चों के साथ और बीबी के साथ खुश रहती थी, खेलती थी। मैं कितना भी प्यार और लाड करूं, वो मेरे साथ कभी कंफर्टेबल नहीं थी, डरती थी, मुझसे दूर रहती थी। क्योंकि उसको एनिमल ब्रीडिंग इंडस्ट्री में किसी पुरुष ने, आदमियों ने बहुत बुरी तरह से शोषण किया होगा। डेटा बताता है कि भारत में 2008 में 70 लाख पेट्स थे। पेट्स में ज्यादातर होते हैं 80% कुत्ते, 10-15% बिल्लियां और बाकी होते हैं चिड़िया, मछली इत्यादि। तो 2008 में 70 लाख पेट्स थे, 2019 में 2 करोड़ हुए और एस्टिमेट है कि 2023 में 3 करोड़ हो जाएगा और 2025 में 4 करोड़। इस तरह से हम बढ़े जा रहे हैं। इतना ज्यादा डिमांड है इन पेट्स का कि इंडिया का जो पेट मार्केट है ये दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला मार्केट है। वो इसलिए क्योंकि हम इंडियंस को फैंसी चाहिए, अलग चाहिए, हमारे पास पैसा है, हमें अच्छा नस्ल बताओ, फॉरेन का नस्ल बताओ। हमें सब वैसे ही कुत्ते बिल्ली चाहिए। बिल्लियों की जो 140 नस्ल है उसमें से 70 नस्ल को हम आर्टिफिशियली ब्रीड करते हैं, हम उनका आर्टिफिशियली प्रजनन करते हैं। कुत्तों के जितने सारे ब्रीड है उसमें से 100 प्रजाति को हम ब्रीड करते हैं, नस्ल अलग से। कुछ ऐसे नस्ल है कुत्ते बिल्ली की जो कोई पहचान नहीं पाता क्योंकि ऐसे मिक्स कर दिया उन्होंने। हमारी स्पेनी भी वैसी थी, आज तक हमें नहीं पता कि क्या नस्ल था उसका। प्रकृति में एक नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सिर्फ योग्य प्राणी होते हैं वही सरवाइव करते हैं और वही प्रजनन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो नस्ल तैयार हो रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो मजबूत और योग्य ही होते हैं। बीमारी अपने आप से रह जाता है। अगर कोई पशु में कुछ बीमारी थी, आंखें कमजोर थी या कुछ भी खराब था जेनेटिकली, वो जीन आगे बढ़ता ही नहीं है, खत्म हो जाता है। अब आके देखते हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में क्या होता है। तो चूंकि इंडिया में इतना डिमांड है इन पेडिग्री, इन अलग दिखने वाले पेट्स का, कि इसमें बहुत सारे अनैतिक लोग उतर आते हैं एनिमल ब्रीडिंग करने। बहुत सारे 99% जो एनिमल ब्रीडर्स हैं वो अनैतिक रूप से ही करते हैं ये काम। एक छोटा सा कमरा ले लिया, कहीं तय खाने में, कहीं अंधेरे में, जो आवाज बाहर ना जाए, वहां पे ये 10-15 पिंजरा लगा देते हैं। फिर ये एनिमल ब्रीडर्स कहीं से एक मादा पकड़ लाते हैं, एक ऐसे नस्ल का जिसका बच्चा मार्केट में बिके, जिसका मार्केट में डिमांड हो। तो ये ऐसे नस्ल का शायद 2 कुत्ते ले आए, 2 कुतिया ले आए या 2 बिल्ली ले आए और फिर इसका वो कहीं से मीटिंग करवाते हैं। पैसे देके पुरुष लाते हैं और मीटिंग करवाते हैं। जैसे ही इन मादाओं को बच्चा हुआ, बहुत अच्छा, ये बच्चा जल्दी से बेचते हैं। बच्चे छोटे ही बेचारे माँ के दूध पी रहे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ये फटाफट बेचते हैं। जो बिका वो ठीक, नहीं बिका तो बच्चे मार डालते हैं क्योंकि वो काम के नहीं रहे। ये किसी भी पशु को, किसी भी बच्चे को वहां रखे फुकट नहीं खिलाएंगे। माँ का साइकिल जल्दी से जल्दी हो ताकि वो जल्दी से जल्दी बच्चा देते रहे, इसलिए उसको हार्मोन भी देते हैं ताकि उसका हर 6 महीने में साइकिल आए। माँ से हर 6 महीने में बच्चा निकलवाते हैं। बेचारा बच्चा बेच देते हैं, माँ बच्चों को कभी ठीक से प्यार कर नहीं पाती है, बच्चों को माँ का प्यार भी नहीं मिलता।
वहीं छोटे से पिंजरे में ये सब कुछ होता है, वहीं गंदगी में रहते हैं, ये बेचारे डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, ट्रॉमा में रहते हैं। सो जो पहला मीटिंग ये कराते हैं उसके लिए इन्होंने पैसे देके बाहर से पुरुष लाया, लेकिन इसके बाद जितना भी मीटिंग होगा वो माँ का उसके ही बेटे से कराएंगे, बाप का अपनी ही बेटी को करवाएंगे, भाई का बहन से करवाएंगे। तो ये इनब्रीडिंग शुरू हो जाता है और वैसे इनका पूरा चलते रहेगा। लोगों को लगता है अरे वाह प्योर ब्रेड, अल्सेशन का अल्सेशन से, पर वो ये नहीं बताते हैं कि भाई बहन एक ही परिवार के थे। तो इनमें अगर कोई बीमारी थी, जहां से भी मैंने ये कुत्ता या कुतिया लाया था, इसमें जो बीमारी था वो बीमारी फिर बढ़ने लगता है, वही बीमारी एकदम फैलते रहता है और जनरेशन टू जनरेशन चले जाएगा। ये जो बच्चे होते हैं, अगर समझो 8 बच्चे पैदा हुए, इसमें से 4 अगर डिफॉल्ट पैदा हुए, बीमारियों के साथ विकलांग पैदा हुए, तो उसको उधर ही मार डालते हैं। नहीं चाहिए हमें, जो 4 बिक सकता है वो बेचते हैं। माँ का 3 या 4 साल 3 या 4 बार बच्चा देने के बाद माँ को उठा के फेंक देते हैं, ये माँ काम की नहीं रही। आप वैसे ही हमें स्पेनी मिली थी। सो ये एनिमल ब्रीडिंग में, खासकर इन ब्रीडिंग की वजह से हमने ऐसे ऐसे नस्ल तैयार किए हैं जिनमें दुनिया भर की बीमारियां हैं, जो कुदरत में अपने आप से जी नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे, बस हमने ऐसे ही शो पीस तैयार कर दिए हैं। कोई भी होशियार डॉक्टर जैसे ही वो एक पग या वो नाक चढ़ा हुआ जितने भी बुलडॉग या ऐसे कुत्ते हैं उनको देखते ही बोल देगा इसको सांस की बीमारी होने वाली है, संभालना। डैस्चेंट जो है उसका इतना लंबा स्पाइनल कॉर्ड कमर होता है कि डॉक्टर बोल देगा इसका स्पाइनल कॉर्ड का इश्यू होने वाला है। ऐसे अलग अलग नस्ल में अलग अलग बीमारियां कॉन्स्टेंटली चली आ रही है और ऐसे ही हम करते हैं मछलियों के साथ और चिड़ियों के साथ। इनका भी आपस में इनब्रीडिंग ही कराते रहते हैं और इनमें दुनिया भर की बीमारियां ऐसे चलते रहती है, बढ़ते रहती है। इन पेट्स की जिंदगी दर्द से और बीमारियों से भरी रहेगी, ये हम पहले से ही तय कर लेते हैं, क्योंकि हम एनिमल ब्रीडिंग को प्रोत्साहन देते हैं, पैसे देके खरीदते हैं। एनिमल ब्रीडिंग तो क्रूर है ही। इसके अलावा दूसरा बहुत बड़ा क्रूरता ये है कि हम दुनिया भर के जो बाहर गांव से जो नस्ल है, जैसे डॉबरमैन हुआ, पोमेरियन हुआ, साइबेरियन हस्की हुआ, कितने सारे, इन सबको हम लाके इंडिया में रखते हैं। अब ये कुत्ते जो हैं ये बाहर पहाड़ों पे बर्फ में रहने वाले हैं, इसको आप दिल्ली की गर्मी में रखते हो। ये कुत्ता जिसको इतना सारा बाल है, ये ठंड से बचने के लिए है, इसको हम हमारे भारत के क्लाइमेट में रखते हैं, चेन्नई की गर्मी में। क्या होगा इनको बेचारों? हमें बड़े से बड़ा कुत्ता चाहिए जिसको हम अपने 4x4 के घर में रखेंगे, कमरे में। ये बेचारा कुत्ते को एक्सरसाइज कहाँ मिलने वाला है? हमें पर्शियन कैट चाहिए जिसका बहुत बाल हो, लेकिन हमारा घर गर्मी से रहता है, ये बेचारी तड़पते रहेगी। हमें अफ्रीका का वो एक्सोटिक बर्ड चाहिए, वो इंडिया में क्या करेगा? कैसे मन लगेगा उनका? उनको सिर्फ तकलीफ ही होगी। सो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज इस एनिमल ब्रीडिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहन न दे, यहां से बच्चे न खरीदें। जो दुनिया भर के पेट्स हैं, जिन अडॉप्शन के लिए जो रुके हैं, उनको आप प्लीज अडॉप्ट करें। उनको आप अडॉप्ट नहीं करते, इसलिए लाखों को हर साल मार डाला जाता है। और ये एनिमल ब्रीडिंग इंडस्ट्री में वैसे भी ये लाखों बच्चे रोज पैदा करते हैं और बच्चे नहीं बिके तो मार डालते हैं। सो ये इंडस्ट्री के रहते हुए वो जो पेट्स अडॉप्शन के लिए हैं उनको कोई अडॉप्ट नहीं करेगा। प्लीज आप पेट अडॉप्ट ही करें जिसको जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो इंडियन नस्ल है, जो हमारी इंडियन नस्ल के कुत्ते हैं, जो हमारी इंडियन नस्ल की बिल्ली है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे स्टर्डी है, मेंटेनेंस फ्री है। ये इनको बीमारियां नहीं होती, ये इंडियन क्लाइमेट और आपके साथ एकदम मस्त घुल मिल के रहेंगे। जितने भी कुत्ते और बिल्ली के नस्ल हैं, उनमें से सबसे होशियार नस्लों में से इंडियन ब्रीड आता है। ये इंडिया क्लाइमेट के लिए बने हैं, एकदम मस्त चलते हैं और बहुत प्यार करेंगे आपसे। इन सब बातों के बावजूद अगर आपने तय किया है कि आपको एक पेडिग्री ही खरीदना है, एक अलग नस्ल, तो मेरी आपसे विनती है कि प्लीज जाके देखें कि उस व्यक्ति का, एनिमल ब्रीडिंग वाले का एस्टैब्लिशमेंट कैसा है, कहाँ वो बच्चे को रखता है, माँ को रखता है, क्या उनका ध्यान रखता है, दवा दारू करता है कि नहीं, सब साफ सुथरा है कि नहीं। प्लीज जाके देखें। और अगर आप नहीं जा सकते तो मैं आपको 3 पॉइंट देता हूं, उस पर ध्यान रखें। क्या ये आपको बहुत सस्ते में बेच रहा है? अगर हाँ, तो फिर क्या ध्यान रखता होगा, क्या नैतिक होगा? इसने आपकी इंक्वायरी की कि नहीं कि आप इतना बड़ा कुत्ता खरीद रहे हो, आपका घर बड़ा है कि नहीं, आप ख्याल रख पाओगे नहीं, दवा दारू कर पाओगे कि नहीं? इंक्वायरी किया कि नहीं? इसको बच्चे से प्यार है कि नहीं? अगर नहीं तो ये तो अनैतिक वाला ही बंदा हुआ। इसने पूरी फॉर्मेलिटी की कि नहीं आपके साथ
कि ये रहा पेपर वर्क, डॉक्टर का रिकॉर्ड, बच्चे का रिकॉर्ड, ये हमने वैक्सीनेशन दिया, ये डीवर्मिंग किया, ये डेट दे रहा है कि नहीं आपको? नहीं, तो ये अनैतिक बंदा ही है। तीसरा पॉइंट चेक करें कि ये आपको 8 हफ्ते का छोटा बच्चा दे रहा है, उससे भी छोटा, या 8 हफ्ते से ज्यादा दे रहा है, क्योंकि 8 हफ्ते से नीचे बेचना गैर कानूनी है। अगर ये छोटा बच्चा उठा के आपको दे रहा है तो फिर इसको क्या प्यार है बच्चों से? ये तो बस सिर्फ दुकान चला रहे हैं कि बच्चा पैदा करो और बेचो। तो ये एनिमल ब्रीडिंग में ज्यादातर जितने भी जानवर होते हैं ये डिफेक्टिव होते हैं, क्योंकि इनब्रीडिंग होता है, पिंजरे में रखे रहते हैं, दर्द में रहते हैं, ट्रॉमा में रहते हैं, ये गुस्से वाले होते हैं। या रिकॉर्ड्स कहती है कि 90% जो डॉग बाइट्स है ये पेडिग्री से है। जी हाँ, बहुतों को लगता होगा कि ये रास्ते में जो हमारे इंडियन ब्रीड्स है वो करते हैं। जी नहीं, 90% डॉग बाइट्स रिकॉर्डेड आर बाय पेडिग्रीज, क्योंकि ये बेचारे टेम्परामेंटल होते हैं। बहुत दुख की बात है, पर ज्यादातर होता यह है कि ये जो पेडिग्री हम इन एनिमल ब्रीडर से खरीदते हैं इनमें बीमारियां होती है। तो जो इनके पेट ओनर्स हैं जिन्होंने इनको घर पे लाया, वो बेचारे हताश हो जाते हैं कि इसमें बीमारी है, कैसे ख्याल रखें, तो इन पेट्स को छोड़ देते हैं, अबैंडन कर देते हैं। इस तरह से बहुत सारे पेट्स अबैंडन्ड हैं, इनको कोई अडॉप्ट नहीं करता क्योंकि इनमें शायद बीमारी है। और यहाँ एनिमल ब्रीडर्स नए बच्चे पैदा करते रहते हैं। प्लीज एनिमल ब्रीडिंग बंद करें। इसी के साथ मैं एक और बात जोड़ूंगा, जिस तरह से पेट्स के एनिमल ब्रीडिंग होते हैं, जैसे ये ब्रीड तैयार करते हैं जो हमारे ज़्यादा पसंद के हों, वैसे ही जो ये पशुओं को हम खाते हैं, मुर्गी, मवेशी, सूअर, बकरी, इनको भी ब्रीडिंग करते हैं हम, करोड़ों में ब्रीडिंग करते हैं। ऐसा ब्रीड करते हैं कि बस फटाफट खाली बढ़ जाए ताकि हम राक्षस की तरह उसको मार के खाएं। प्लीज ये एनिमल ब्रीडिंग बंद करें, पशुओं का शोषण बंद करें, पशुओं को खाना बंद करें, मवेशी का दूध, डेयरी वेरी बंद करें प्लीज।